गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो बेटा अपना आंशिक अवकलन चल रहा है उसी में थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन या फिर समघात फलन पर में अब बेटा बात आती है कि समघात फलन होता क्या है। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया है और लास्ट क्लासेज में भी अपन ने पढ़ा है, समघात का मतलब होता है या फिर होमोजीनियस का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक रिलेशन जिसके हर टर्म में, जिसके हर पद में जो चर राशि है x या y या z उसकी घात समान हो। फॉर एग्जाम्पल अपने सिलेबस में बेटा दो जो वेरिएबल है x और y इनका फंक्शन आएगा, तो मैं यहाँ दो वेरिएबल का फंक्शन एफ एक्स वाई से इसको रिप्रेजेंट करूँगा और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ए नोट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू वाई क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर n माइनस फोर इंटू वाई की पावर फोर प्लस डैश डैश अप टू यहाँ आ जाएगा बेटा ए एन और y की पावर n। अब इसमें ये नोट करने की बात है कि ए नोट ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश ए एन जो है इसमें वो है आपके कॉन्स्टेंट्स या फिर अचर पद और x की पावर n, x और y इसमें वेरिएबल्स होंगे, चर राशि होंगी। अब देखिए इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बीजीय पद है या फिर एल्जेब्रिक टर्म है इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? दो हैं, x और y। अब ये इस टर्म की अगर अपन बात करें इसमें वेरिएबल है आपका x की पावर है n। यहाँ x और y दोनों है, x की पावर n माइनस वन है लेकिन साथ में y की एक पावर और आ गई। इट मीन्स इसमें भी अपन ये बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनकी पावर n है। वैसे ही यहाँ x की पावर n माइनस टू है लेकिन y स्क्वायर है, तो दोनों को अगर अपन एडजस्टमेंट करके देखें तो ये बोल सकते हैं कि इस टर्म में भी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? n है। और ऐसे ही कंटिन्यू ये लास्ट जो पद है इसमें y की पावर n है, तो अपन ये बोल सकते हैं बेटा ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है ये दो वेरिएबल x और y का है और इसके प्रत्येक टर्म में प्रत्येक पद की जो घात है वो समान है और कितनी है? n है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये n पावर का होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है? n घात का होमोजीनियस फंक्शन है, मीन्स समघात फलन है। अब बेटा एक मैथमेटिशियन हुए हैं आयलर साहब, इन्होंने जो अपने n घात के समघात फलन हैं उस पर कुछ कंडीशंस बताई हैं जिनको अपन बोलते हैं आयलर थ्योरम। वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। या फिर समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। ठीक है, इन्होंने सबसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि अगर अपना n पावर का कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है या n घात का कोई भी समघात फलन है और अपने को पता है बेटा अपन अगर फंक्शन f x और y दो वेरिएबल्स का है तो इसका अपन कंप्लीट डिफरेंशिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट तो वो पार्शियल होगा और y के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, जो अपन ने लास्ट जो अपनी एक्सरसाइज थी उसमें सोल्व किए थे, क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे और आपको मैंने बताया भी था कि अगर कोई भी फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? पार्शियल होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो कंडीशन है या फर्स्ट थ्योरम अपन बोल सकते हैं वो है आपकी x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल
y की जो वैल्यू होती है वो होता है n इंटू एफ। इसको अपन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है चलो मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं इसका। बेटा एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से ही उठा रहा हूँ। अपना 3 वेरिएबल का फंक्शन है। अब आप कहोगे सर आपने तो 2 वेरिएबल के लिए लिया है। बेटा जो चीज़ 2 वेरिएबल्स में है वो ही 3 वेरिएबल्स में हो जाएगी। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश डैश इक्वल टू। इसके अलावा भी अगर इसमें मोर देन 3 वेरिएबल्स का अगर ये फंक्शन है तो यही टर्म एज इट इज कंटिन्यू रहेगी और लास्ट में अपन यहाँ n इंटू एफ ले लेंगे। अब ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का। इफ एफ एक्स वाई एक फंक्शन दिया है आपको, 3 वेरिएबल्स का है 3 x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5 x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4 जेड की पावर 4। देन प्रूव दैट आयलर थ्योरम, अपने को आयलर थ्योरम प्रूव करनी है। ठीक है ना। तो आयलर थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये 3 वेरिएबल्स का है, तो ये जो है इसका थ्योरम ये अपन इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैं इसमें पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इट मीन्स आप इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, और एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई और जेड एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। तो बेटा 3yz कॉन्स्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 3 दूनी 6x वाई जेड। फिर है ये x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 वाई स्क्वायर जेड, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ऐसे ही मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसमें बेटा दोनों तरफ अपन x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट काउंट कर लेता हूँ। इसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई अपन ले रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 1, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर जेड। इसका करोगे तो 2y, मतलब ये हो जाएगा 10x वाई जेड, और ये 0 होगा। और अगर अपन यहाँ से y डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करें बेटा तो ये आएगा, इसमें दोनों तरफ अपन y से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 10x वाई स्क्वायर जेड। इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें यहाँ, इसका जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट जेड का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, मीन्स 3x स्क्वायर वाई। इसका जेड के रिस्पेक्ट करोगे तो ये एज इट इज, मतलब 5x वाई स्क्वायर, क्योंकि जेड का जेड के रिस्पेक्ट 1 होगा, और जेड की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4z क्यूब मतलब 16 जेड की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ से z इंटू डेल एफ अपॉन डेल z अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसमें दोनों तरफ मैं z से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड और प्लस 16z की पावर 4। ये आ गया आपके पास इक्वेशन थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो बेटा तीनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड करेंगे, ये टर्म कॉमन है, 3 3 6 और 6, ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 6 और 6 12 12x स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। फिर
5x स्क्वायर वाई जेड, ये 10 और ये 5, ये ऐड होकर हो जाएगा आपका 20x वाई स्क्वायर जेड और प्लस ये सिंगल टर्म है तो ये 16z की पावर 4 होगा। इनमें से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4 इंटू, अब अगर अपन इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये 3x स्क्वायर वाई जेड होगा। 3x स्क्वायर वाई जेड अपने पास फंक्शन में है और यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 5x वाई स्क्वायर जेड ये है और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4z की पावर 4 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू एफ एक्स वाई जेड और यही तो आपकी सॉरी यही तो आयलर थ्योरम है। क्या है आयलर थ्योरम में? x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू होगा एन एफ। तो एन कितनी पावर का है? ये आयलर ये जो फंक्शन है ये कितनी पावर का है? होमोजीनियस फंक्शन है 2 1 3, ये 4 पावर होगी, इसमें भी 4 पावर है और इसमें भी वेरिएबल की 4 पावर है। तो 4 इंटू एफ आ गया, फिर फंक्शन आ गया। तो इस एग्जाम्पल से अपन ये जो आयलर थ्योरम है इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5th बी का फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन का है ए पार्ट बेटा। इसमें दिया है आपको u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर ये फंक्शन है तो इसमें अपने को आयलर थ्योरम प्रूव करनी है। इफ u इक्वल टू this then prove Euler theorem। ठीक है, आयलर थ्योरम अगर प्रूव करोगे तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं बेटा कितनी पावर का है ये फंक्शन। ऊपर 4 पावर है, नीचे 3 पावर है, 4 डिवाइडेड बाई 3 तो सिंगल पावर का हो गया ये। अब सिंगल पावर का हुआ इट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है? x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू आना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू एफ फंक्शन f की जगह क्या हो गया आपका? u हो गया। तो मैं जो आपका फंक्शन दिया है इसका पहले x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, दिए गए फलन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं अपन, तो ये होगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, इसमें बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। u अपॉन v एज इट इज मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे आप, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 4x क्यूब माइनस ये होगा आपका
एक्स वाई क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ओनली वाई क्यूब, फिर माइनस यू एज इट इज, यू मीन्स एक्स की पावर 4 माइनस एक्स वाई क्यूब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अपन x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और दिस विल बी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल स्क्वायर, वी स्क्वायर आता है ना हर में नीचे। अब या तो अंदर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें या फिर पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई अगर ये वैल्यू है तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर आप लें, x डेल यू अपॉन डेल एक्स मीन्स आप इसमें x से मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या आएगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स, 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूं और x की मल्टीप्लाई भी ऐड कर देता हूं, यहां x कॉमन लोगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, x इसमें से कॉमन आ गया और x की अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा 3x की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। इसको मैं कंडीशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया है वैसे ही अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ गिवन फंक्शन, दिए गए फलन का y के सापेक्ष अगर अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू वापस u अपॉन v अप्लाई कर देंगे। x कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, u अपॉन v अप्लाई करोगे v एज इट इज मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ये हो जाएगा आपका माइनस 3y स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, फिर माइनस u एज इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ये होगा 3y स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा v का स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपन y इंटू डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू कैलकुलेट करें यहां से x भी अंदर एडजस्ट कर लेता हूं मैं और y से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब और ये 3b इंटू में है 3x इंटू वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर x इंटू वाई मीन्स ये हो जाएगा आपका माइनस 3x वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू का होल स्क्वायर। इसको मैं काउंट कर लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करें अगर फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये होगा बेटा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई और ये वैल्यू क्या आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। देखो इसको और इसको अगर अपन ऐड करें, इसको और इसको अगर ऐड करें, इनमें कॉमन टर्म कुछ नहीं है, अभी कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो ये और ये अगर एक साथ अपन लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका x इंटू वाई x इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसमें से और इसमें से, तो मैं क्या कर रहा हूं x इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन ले लेता हूं इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब x इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन आ गया तो यहां बचेगा आपका 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब इसमें आ गया और यहां से बचेगा आपका
माइनस का 3y³, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें से और इसमें से विद नेगेटिव साइन अपन कॉमन ले सकते हैं भाई, 3x इंटू x³ माइनस y³, ये कॉमन लेंगे। 3x इंटू x³ माइनस y³ कॉमन लिया विद नेगेटिव साइन, तो यहां बचेगा आपका ओनली x³, ठीक है, और इसमें बचेगा आपका माइनस का प्लस, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया था ना, प्लस y³, और अपॉन में आ जाएगा आपके x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में से आप वापस x³ प्लस y³ कॉमन ले सकते हैं। x³ प्लस y³ मैंने कॉमन लिया और ये कॉमन आ गया। x को मैं अंदर एडजस्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका, या फिर x को भी बाहर रख लो क्योंकि फंक्शन में वो दिया हुआ है। इसमें से और इसमें से दोनों में से अपन ने x इंटू x³ प्लस y³ कॉमन लिया। अब यहां बचेगा आपका 4x³ माइनस 4y³, 4 कॉमन ले लेते हैं तो x³ माइनस y³, ठीक है, और यहां आ जाएगा इस टर्म में x कॉमन आ ही गया, ये कॉमन हो ही गया, तो माइनस का 3 इंटू x³ माइनस y³, और अपॉन में होगा x³ प्लस y³ का होल स्क्वायर। ये एक पावर से अपन एक पावर कैंसिल कर देंगे। ये 4x³ माइनस y³ में से 3x³ माइनस y³ आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू सिंगल बचेगा x³ माइनस y³, दिस विल बी डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³, ये आ गया। इट मीन्स आपका क्या आ गया, वापस फंक्शन u आया, इक्वल टू अपन ले सकते हैं u, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से अपन ये सिंगल पावर का जो होमोजीनियस फंक्शन है इसमें आयलर थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। इसमें बेटा बुक आप यहाँ से कॉलेज से इशू करवा के और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सोल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं इसी में, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो आप लोग बुक से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।